जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, क्या हाल आप सबके। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लूकोनाजोल की। एक बहुत ही जानी मानी एंटी फंगल ड्रग है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल तो आमतौर पे सभी दांत के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि इसके और भी सारे यूज हो सकते हैं, जिनमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही बीमारियां जिनमें फ्लूकोनाजोल का यूज क्या होता है, और उसमें उसके डोज क्या दिए जाते हैं, किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए। वैसे जो होता है कि सब लोग खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, उससे पहले बात करेंगे फ्लूकोनाजोल है क्या। तो फ्लूकोनाजोल जो है एक एंटी फंगल ड्रग है, जो कि ट्रायोजोल फैमिली से बिलोंग करती है। फ्लूकोनाजोल आमतौर पे मार्केट में इसके सस्पेंशन आते हैं और इसके इंजेक्शंस आते हैं, साथ ही इसके टेबलेट्स आते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन तौर पे आप लोगों को मार्केट में मिल जाते हैं। फ्लूकोनाजोल जो है एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, यानी किसी आरएमपी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा तभी आपको मिलेगा। आमतौर पे फ्लूकोनाजोल के टेबलेट्स काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। सस्पेंशन और इंजेक्शन काफी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो टेबलेट्स जो होते हैं वो 25 mg डिस्पर्सिबल, 50 mg डिस्पर्सिबल, और ऐसे 100 mg, 150 mg एंड 200 mg यानी 150 mg और 200 mg के टेबलेट्स भी आते हैं। साथ ही 400 mg टेबलेट्स भी मार्केट में आती हैं। ये और जो इसके फैमिली मेंबर हैं, जैसे एजोल फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे थोड़ी अलग होती है, जैसे कि कीटोकोनाजोल है। इन सब में क्या होता है, इमिडाजोल रिंग पाया जाता है, जबकि फ्लूकोनाजोल में एक ट्राइजोल रिंग पाया जाता है। जो है कैंडियासिस, ब्लेस्टोमोकोसिस और साथ ही साथ डर्मेटोफाइटोसिस में भी यूज किया जाता है। फ्लूकोनाजोल का इस्तेमाल नॉन सिस्टमिक कैंडिड इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे वजाइनल इन्फेक्शन है जो कि ईस्ट के द्वारा होता है, गले में इन्फेक्शन होता है और मुंह के इन्फेक्शन होते हैं। कुछ ऐसे ईस्ट या फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि आदमी के घुटने, ब्लड स्ट्रीम या हार्ट में भी पाए जाते हैं, जो कि एक वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति में पाया जाता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजियोइंसेफलाइटिस भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम फ्लूकोनाजोल के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये ड्रग किसको नहीं देना चाहिए। जैसा कि किसको देना चाहिए ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होती कि ये दवा जो है वो किसको देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये ड्रग किसको देना नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो कि अल्कोहल टेकिंग पर्सन, यानी कि जो आदमी नशा करता हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हाइपर सेंसिटिविटी रही हो इस ड्रग को लेकर, इन हिस्ट्री में उसके कोई दिक्कत हुई हो उसको इस ड्रग को खाने से, या कोई ऐसा व्यक्ति जो SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर ले रहा हो, जैसे कि फ्लक्सिटीन है। ये ड्रग कोई व्यक्ति अगर ले रहा है तो उसको हम फ्लूकोनाजोल जो है अवॉइड करेंगे। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिनमें पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना, और कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी ये कॉज करता है। फटीग होना, यानी कमजोर कर देता है कुछ लोगों को। साथ ही साथ जो है इसमें लीवर के एंजाइम भी बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग को जो है वो हाइपरकैलेमिया होती है, जो कि ये बहुत ही रियर है। 0.1% लोगों को हाइपरकैलेमिया होती है। और बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स की, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वैसे तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को कोई भी ड्रग हो उसे ज्यादा से ज्यादा अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लेना पड़े तो कब लेना चाहिए। तो पहले जो 3 महीने होते हैं, पहला ट्राइमेस्टर होता है, इसमें तो अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई लेडी ज्यादा मात्रा में पहले ट्राइमेस्टर में वो फ्लूकोनाजोल लेती है, तो उसको बर्थ डिफेक्ट बेबी होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। साथ ही मिसकैरेज होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। और ऐसी औरतें जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो इनका सिक्रेशन होता है फ्लूकोनाजोल का, वो मिल्क में जो है, ब्रेस्ट मिल्क में प्लाज्मा की तरह ही होता है। जैसे एक प्लाज्मा हमारे मिल्क में सिक्रेट होता है, वैसे ही ये फ्लूकोनाजोल ड्रग भी मिल्क में सिक्रेट होती है। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियोसिस जो होता है
उसमें हम एडल्ट को जो है पहले दिन 200 mg की डोज देते हैं, उसके बाद हर दिन 100 mg की डोज देते हैं। वही बात करें अगर बच्चों की, तो बच्चों को जो हम 6 mg पर केजी के हिसाब से हम उनको डोज देते हैं पहले दिन, और उसके बाद 3 mg पर केजी के हिसाब से डोज देते हैं। ये जो डोज जो दिया जाता है वो लगभग 2 हफ्तों तक दिया जाता है। यही अगर बात करें ईसोफेरेंजियल जो है कैंडिडियोसिस की, तो उसमें जो है वही 200 mg पर डे, मतलब फर्स्ट डे, और उसके बाद में फिर 100 mg रोज देते हैं। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है वो 6 mg पर केजी जो है फर्स्ट डे देते हैं, उसके बाद में हम जो है 3 mg पर केजी के हिसाब से रोज एक डोज उसको देते हैं। ये जो डोज है वो जो है 12 mg पर केजी के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही अगर हम बात करें क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की, तो जो इसकी एडल्ट डोज होती है वो 400 mg पहले दिन देते हैं, उसके बाद जो है 200 mg हर दिन देते हैं 10 से 12 हफ्तों तक। और यही अगर बात करें पीडियाट्रिक की यानी बच्चों की, तो पहले दिन जो है 12 mg पर केजी के हिसाब से डोज देते हैं, उसके बाद हर दिन 6 mg पर केजी के हिसाब से डोज जो है वो देते हैं 10 से 12 हफ्तों तक। यही अगर वजाइनल कैंडिडियासिस की बात करें, तो अगर वैसे अगर रूटीनली है तो उसको हम देते हैं 150 mg, मतलब जो अनकम्प्लिकेटेड है उसको हम 150 mg की सिंगल डोज देते हैं। और अगर कोई कम्प्लिकेटेड पेशेंट है, कम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हम लग रहा है, तो पहले दिन हम जो है 150 mg देते हैं, उसके बाद हर 72 घंटे पर 150 mg देते हैं। ये जो इसकी जो है हम 3 डोज देते हैं। और अगर किसी को रिकरेंट मतलब इन्फेक्शन है, कैंडिडियोसिस है, रिकरेंट में है, तो उसको हम 150 mg पर डे देते हैं 10 से 12 दिनों तक या 14 दिनों तक, और फिर उसके बाद में हर हफ्ते 150 mg देते हैं लगभग 6 महीनों तक। अगर किसी को कैंडिडा यूटीआई है तो उसको हम 50 से लेकर 200 mg की डोज जो है वो ओरली रोज देते हैं। तो कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, अनावश्यक ऐसे ही दवाई ना ले लें। और हमारे वीडियो पे इतना समय देने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड बाय।